डिटरमिनेंट के आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको पढ़ने और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन सब, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो मन लगा के इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर आप देखिए यही लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यही देखिए स्टेप आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी पढ़े हो कि अगर कभी भी कोई रो या कॉलम में कॉमन दिख जाए तो सबसे पहले वही करोगे। ध्यान दीजिएगा कि रो में अगर हम कॉमन उस समय लेंगे तो उस समय कॉलम में नहीं ले सकते, अगले स्टेप में करिएगा। जैसे यहाँ रो में कॉमन आपको ए दिख रहा है तो रो में कौन कॉमन दिख रहा है? ए, और रो 2 में बी और रो 3 में सी। या आप कॉलम में लेना चाहे तो कॉलम में ले सकते हैं, एक साथ दोनों में नहीं। ऐसा नहीं कि इधर और इधर दोनों ले लो, या तो कॉलम में ले लो कॉमन या तो रो में ले लो कॉमन। तो यहाँ दोनों में है तो पहले रो में ही चलती है। R1 में से क्या ले लेंगे? ए, R2 से क्या ले लेते हैं? बी, और R3 से सी। अब R1 से आपने ए कॉमन ले लिया तो R1 को लिखिए, ए का डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ए, यहाँ बी यहाँ सी। R2 से बी कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी और सी। R3 से सी कॉमन ले लोगे तो ए बी माइनस सी। R1 से ए, R2 से बी और R3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखिए अगली स्टेप में देखिए C1 में ए कॉमन है, C2 में बी और C3 में सी। जब आप कॉमन एक बार ले लिए फिर देखते हैं कि कॉलम में भी कॉमन दिख रहा है। कॉलम में रो में कॉमन ले लिए तो कॉलम में आपको कॉमन दिख रहा था, फिर C1 से C2 से बी और C3 से सी कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब C1 में कॉमन लिए हो तो C1 को लिखो -1 1 1, बी कॉमन ले लियो 1 -1 1, सी कॉमन ले लियो तो 1 1 -1। ध्यान दीजिए पहले हमने R1 से R2 से बी और R3 से सी उभयनिष्ठ लिया, फिर C1 से C2 से बी और C3 से सी। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब इसको कैसे लगाएंगे? R1 में R2 जोड़ दीजिए। देखिए ऋण 1 धन 1 0, 1 ऋण 1 0 और 1 1 2 हो जाएगा। आराम से प्रसार कर लेंगे। तो केवल R1 में R2 जोड़ दीजिए, उसी से आपका काम बन जाएगा। R1 में R2 जोड़ दिए तो क्या मिला बच्चों? मिला क्या? ऋण 1 धन 1 0, 1 ऋण 1 0, 1 1 2। चाहते तो इसको भी कर देते लेकिन कोई फायदा विशेष नहीं कि आप फिर से करिए, क्योंकि 2 0 हो गया तब आपको क्या जरूरत है। अब 2 0 हो गया, अब R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बचेगा क्या? बचेगा आपका 1 -1 1 1। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 + 1 + 1 2 आ जाएगा, फिर 2 2 जो 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी कॉमन ले लिए, ए बी सी बाहर हो गया। अब C1 में C2 से बी, C3 से सी कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब ए आ गया। अब R1 में R2 जोड़ दीजिए। देखिए ऋण 1 धन 1 0, 1 ऋण 1 0, 2 0 हो गया। और R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, 1 धन 1 2, तो 2 बाहर था, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों इसमें क्या करना है? इक्वलिटी दिया है, यानी कि एक समीकरण है और सिद्ध करना x बराबर 1 इसका एक मूल है, रूट है। x बराबर 1 इसका एक रूट है, यही सिद्ध करना। तो आप देखिए जब समीकरण आप हल करते थे, x के वह मान जो उसको संतुष्ट करते उसके मूल कहलाते थे, रूट्स कहलाते थे, राइट। x के जो मान, जैसे आप पढ़े हो कि x स्क्वायर -4x + 3 = 0, तो x के जो मान इसको, जैसे इसमें जो है 3 रख दीजिए, 3 की स्क्वायर -4 × 3 + 3,
यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3, 12 माइनस 12 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो कहते थे 3 इस समीकरण का एक मूल है, क्योंकि 3 इसको संतुष्ट कर रहा है। ऐसे एक रख देते थे, एक जो 1 ऋण 4 धन थी, तो 0 बराबर 0। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि 3 और 1 इस समीकरण के मूल है, क्योंकि 3 ने इसको संतुष्ट किया। आपने इसको पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़े होंगे, तो उसमें गुणनखंड वाला भी ऐसे था। सेम यहां भी देखिए, सेम यहां क्वेश्चन में देखिए, x बराबर 1 इसका एक मूल है। अगर कभी भी किसी दिया गया समीकरण अगर है और उसमें वो चीज रख दीजिए और 0 बराबर 0 आ जाए, यानी कि उसको सेटिस्फाई करे हो, तो समझ लीजिए वो उसका रूट है। x बराबर 1 है, 1 ने इसको संतुष्ट किया, तो 1 जो है इसका एक रूट है, क्योंकि इक्वेशन है बराबर 0। तो x बराबर 1 इसको रखेंगे, तो अगर x बराबर 1 रखने पर 0 बराबर 0 आ जाए दोनों बच्चों, तो हम कह देंगे x बराबर 1 इसका रूट है। कभी कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए x बराबर 1 इसका रूट है और साथ में अन्य रूट भी ज्ञात कीजिए, तब इसको आपको दोनों पक्षों लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे आप करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या कोई इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे आप। तो आप जब करेंगे तो देखेंगे उसका फैक्टर बन जाए, फैक्टराइज हो जाएगा, और उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो जितने रूट है सब निकल जाएंगे। लेकिन यहां केवल इतना कह रहा है, सिद्ध कीजिए x बराबर 1 इसका रूट है, तो x बराबर 1 इसमें रख देते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 धन 1 2 3 5, यहां भी 2 और 1 2 3 5, 2 3 5। यहां देखिए आइडेंटिकल है, यहां तो तीनों आइडेंटिकल है, 2 भी आइडेंटिकल होता तो मान 0 हो जाता। यहां R1 और R2 आइडेंटिकल है, तो इसका मान हो जाएगा 0 बराबर 0। R1 R2 R3 तीनों आइडेंटिकल है, तो इसका लेफ्ट का मान 0, 0 बराबर 0। सेटिस्फाई किया, x बराबर 1 ने इसको संतुष्ट किया, अतः लिख देंगे कि x बराबर 1 जो है इसका इस समीकरण का एक मूल है। वो x के बराबर है, इकाई का घनमूल। x का बराबर है इकाई का घनमूल। घनमूल का मतलब पावर क्या है, 1/3। 1 की पावर 1/3 को x मान लीजिए, तो अब दोनों बच्चों का घन कर दीजिए, तो x क्यूब बराबर 1 आ जाएगा। x क्यूब बराबर 1, इसको इधर बुला लीजिए, तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब बराबर 0। तो a क्यूब ऋण b क्यूब का सूत्र लगेगा। a क्यूब ऋण b क्यूब का सूत्र होता है a ऋण b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब x ऋण 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1। एक तो इकाई का एक घनमूल आ गया 1, क्यूब रूट 1 आ गया। जब दूसरा करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो ये तो ऐसे गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो सीधा 4 से करेंगे। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2, 1 ऋण 4। तो अंडर रूट ऋण 3 को क्या बोलते हैं, अंडर रूट ऋण 3 का मतलब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 3i। तो हो जाएगा x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। ये अधिकल्पित मूल हुए, इमेजिनरी रूट हुए। ये देखिए एक काल्पनिक मूल हुए, अधिकल्पित मूल, इमेजिनरी रूट्स। 2 इसका हुआ x बराबर 1 आया माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, और दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। यानी कि इकाई के 2 घनमूल हुए, इकाई के तो 3 घनमूल हुए, 2 अधिकल्पित घनमूल हुए। एक तो वास्तविक हुआ 1, बाकी 2 अधिकल्पित हैं, इमेजिनरी हैं। और उन इमेजिनरी रूट में नियम है कि ये
देखिए एक दूसरे का संयुग्मी है, यहाँ +√3i है तो वहाँ -√3i, कंजुगेट, यानी कि इकाई के घनमूल में एक तो वास्तविक है जो कि 1 है और शेष 2 इमेजिनरी हैं, यानी कि और इमेजिनरी रूट्स जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, संयुग्मी, यानी कि इसका संयुग्मी ये है, इसका संयुग्मी ये, कंजुगेट। अब क्या करेंगे, एक खूबी इसमें और भी होती है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा। इनमें एक खूबी होती है, एक का वर्ग करेंगे दूसरा मिल जाएगा। जैसे आप -1 और कल्पित मूल एक दूसरे के संयुग्मी हैं। अब एक काम और करेंगे कि एक का वर्ग करेंगे दूसरा मिल जाएगा। जैसे -1 + √3i/2 का स्क्वायर करेंगे तो a + b का स्क्वायर है तो ऋण 1 का वर्ग 1, √3i का वर्ग 3i² -2 √3i/2 का वर्ग 4, i² का मान ऋण 1 होता तो 1 ऋण 3 ऋण 2 √3i/4 तो हो जाएगा ऋण 2 √3i/4, 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 √3i/4 तो 2 दूनी 4 तो -1 √3i/2। अब देखिए एक का वर्ग किए, इसका वर्ग किए मिल गया, इसका वर्ग किए तो मिल गया, अभी उसका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो मिलेगा। देख लीजिए इसका वर्ग अगर हम लोग कर देते हैं, देखिए -1 √3i/2 का स्क्वायर करिए तो होगा a² + b² 3i² -+2 √3i/2 का वर्ग 4, 1 ऋण 3 + 2 √3i/4 -2 + 2 √3i/4, 2 का डिवाइड करेंगे -1 + √3i/2। देखिए इसका वर्ग करेंगे मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे मिलेगा, यानी कि आपने इकाई का घनमूल निकाला, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपने देखा इकाई का 3 घनमूल निकाले, एक तो वास्तविक है जो कि एक वास्तविक है, बाकी 2 अधिकल्पित है। अधिकल्पित मूल एक दूसरे के संयुग्मी है और एक का वर्ग करिए दूसरा मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे ये मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे ये मिल जाएगा। तो अगर हम जो है अधिकल्पित मूलों में से एक को सिंबल ओमेगा दे दें तो दूसरा वाला कैसे मिलेगा, इसका वर्ग कर दीजिए तो दूसरा वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए इकाई के 3 घनमूल 1 ओमेगा होते हैं। 1 वास्तविक है और ये दोनों अधिकल्पित है। ओमेगा स्क्वायर इसलिए लिखते हैं कि एक का वर्ग करेंगे दूसरा मिल जाएगा, इसका वर्ग करेंगे मिल जाएगा। अब कोई ये नहीं कह सकते ओमेगा स्क्वायर, चाहे जो ए ओमेगा होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा, ए ओमेगा होगा तो इसका वर्ग करेंगे मिल जाएगा। तो इकाई के 3 घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर से देखिए जो पिछली बार नहीं पढ़े थे आप, इकाई का घनमूल x³ 1 x³ -1 क्यूब 0, गुणनखंड कर लिए x ऋण 1 x² + x + 1 0 और x ऋण 1 0 की x = 1 और दूसरा ये मिला और √3 को √3i लिख सकते हैं। अब इकाई के 2 अधिकल्पित जो घनमूल आए -1 + √3i/2 -1 √3i/2 एक दूसरे के जो है संयुग्मी है और एक का वर्ग करिए दूसरा मिलता है, इसका वर्ग करेंगे मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे मिलेगा, यानी कि अगर एक मिल जाएगा तो दूसरा मिल सकता है। कैसे, उसका वर्ग कर दीजिए। अगर एक को ओमेगा सिंबल दे देंगे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इकाई के 3 घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर कट हुआ सभी को? 1 ओमेगा स्क्वायर। तो आप जोड़िए 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का मान चाहे जो दे दीजिए -1 + √3i/2 और इसका -1 √3i/2। अभी आपकी मर्जी है, इधर कर सकते थे इधर। एक अगर -1 + √3i/2 है तो दूसरा वर्ग है तो जाहिर सी बात है होगा। तो अगर इसका एलसीएम ले लेंगे 2 तो 2 -1 हो जाएगा ± गुणा +√3i और -1 -√3i तो √3i 2 ऋण 2 0 तो 0/2 0। तो पहले दिमाग में एकदम रख लीजिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यानी कि इकाई के जितने घनमूल हैं उनका जो है योग 0 होता है। इकाई का घनमूल 1 ओमेगा स्क्वायर है, उसका योग 0 होता है। ये आपको याद रखना है। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0,
या इसको तीन प्रकार से लिख सकते हो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कह रहे ऋण एक, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कह रहे माइनस ओमेगा, या 1 प्लस ओमेगा रहे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो ऋण एक, मतलब माइनस गुणे तीसरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा एक और, इसमें ओमेगा क्यूब का मान एक होता है। ओमेगा क्यूब का मान कैसे एक होता है? ओमेगा क्यूब को लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो एक मान रख दो ओमेगा का -1 प्लस √3i/2, और दूसरा -1 माइनस √3i/2। अब इसको इधर कर सकते हो, ओमेगा क्यूब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, -1 प्लस √3i/2, -1 माइनस √3i/2। तो इसको लिख सकते हो ऋण 1 धन √3i/2, यहाँ ऋण 1 ऋण √3i/2। तो सूत्र बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऋण 1 के स्क्वायर माइनस √3i के स्क्वायर अपान 2 दूनी 4, ऋण 1 का वर्ग 1 -3i स्क्वायर अपान 4, तो 1 प्लस 3/4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3/4 4/4 1 हो जाएगा। तो ये दोनों सूत्र आप ध्यान रखे रहिएगा, एक तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। ओमेगा इकाई का अधिकल्पित जो है मूल है, अधिकल्पित घनमूल है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऋण 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऋण ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब का मान 1। ओमेगा क्यूब 1 क्यों होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अब ओमेगा की कोई भी पावर हो, जैसे ओमेगा की पावर 6 है, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का मान 1 रख दो, 1 की स्क्वायर 1। ओमेगा घात 8 है, तो आप 3 का डिवाइड करिए, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भाई 8 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, शेष 2 बचेगा। तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो शेष रहेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा की पावर अगर 7 का मान निकालना है, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 3 दूनी 6 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इन तीनों के ही रूप में आ जाएगा, ओमेगा के रूप में आ गया। ओमेगा की पावर 8 का मान निकालना है, तो आप निकाल चुके। ओमेगा घात 9 का मान निकालना है, तो ओमेगा क्यूब का क्यूब कर दीजिए, तो 1 की क्यूब 1 आ जाएगा। अगर 3 का मल्टीपल है वो पावर, तो उसका मान 1 हो जाएगा। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो मान 1 हो जाएगा। तो पहली चीज आपको आना चाहिए कि आराम से इसको कन्वर्ट कर लोगे। ओमेगा की पावर अगर 13 है, तो इसको भी लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर, देखो कई बार जाएगा, 4 बार, 4 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान 1 ओमेगा आ जाएगा। तो चाहे जितनी पावर हो उसका मान आराम से आप कर सकते हो। चीज इसको सरल कर दीजिए, ओमेगा की पावर 6 है, तो ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओमेगा घात 8 है, तो ओमेगा क्यूब के स्क्वायर 3 दूनी 6 गुणे ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा घात 7 है, जिसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। तो पहले इसको सरल कर दीजिए। तो आप देखिए क्या करेंगे, हर बच्चा 1 तो 1 ही रहेगा, ओमेगा की पावर 6 का मान 1, ओमेगा घात 8 का मान ओमेगा स्क्वायर, 6 1 हो गया। ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा क्यूब का मान 1, ओमेगा की पावर 7 का मान हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 6, वही 3 का मल्टीपल निकाल लीजिए, यानी ओमेगा की पावर 8, 6 निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ ओमेगा और यहाँ 1। सरल कर लीजिए इसको। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि 1 1 मिला है, डायरेक्ट R1 में R2 घटा दें, R1 में R2 घटा दें, तो 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1।
अब R1 के सापेक्ष विस्तार करिए तो ओमेगा स्क्वायर ऋण ओमेगा बाहर जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे ऋण कॉमन लेकर वर्क कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा में गुणा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा घात 4, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब हर बच्चा ध्यान देगा, यहां मेरी बात ध्यान समझिए, ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, ओमेगा घात 4 का मान क्या होता है, ओमेगा घात 4 मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा क्यूब 1 और 1 2 हो गया, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ऋण 1, यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ऋण 1 रख दीजिए, तो 2 धन 1 3 आ गया, ये लाना था। R1 में R2 घटा दिए। अब यहाँ देखो सरल करिए, ओमेगा घात 6 वो 1, ओमेगा घात 8 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो आप R1 में R2 घटा दिए, 2 0 हो गया, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए 1 अभी इसमें गुणा कर दिए, ओमेगा क्यूब ओमेगा घात 4 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब को मान 1, ओमेगा घात 4 को ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1 2 हो गया, ऋण कॉमन ले लिए, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मान ऋण, तो 2 धन 1 3। तो जिसको उसका पुराना अगर इसको है तो बड़े आराम से लगा लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, प्रूव करना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान दीजिए कि C1 में C2 में C3, क्योंकि 1 1 आपको दिख गया, आप क्या करेंगे C1 की जगह क्या लिखेंगे C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3, 1 में 1 गया 0, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0, b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी क्यूब। अब आराम से गुणनखंड कर लेंगे इसका, 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी ए क्यूब ऋण बी क्यूब है, तो ए ऋण बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी ए ऋण बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सी क्यूब। अब देखिए C1 में माइनस बी, C2 में बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, बाहर ले लेंगे, तो बचेगा आपका क्या 0 0 1 1 सी, और यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सी क्यूब। अब हम प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, तो क्या होगा a माइनस बी माइनस सी 1 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आराम से फैक्टराइज इसको कर लेंगे, a माइनस बी माइनस सी, और यहां करेंगे बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे a माइनस बी माइनस सी, यहां क्या करेंगे b कॉमन ले लेंगे c माइनस ए, यहां लिखेंगे c माइनस ए सी प्लस, और c माइनस ए कॉमन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस ए, तो हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया।
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए यहीं से इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर, इसको घटाए, अब देखिए बी सी के साथ ए बी कर दीजिए, जिससे बी कॉमन ले लेंगे, सी माइनस ए, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए, दोनों में सी माइनस ए कॉमन है, बाहर आ गया तो बचा बी प्लस सी प्लस ए, आपका रिजल्ट हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी।